हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, आपका क्लास बहुत अच्छा था। प्रभु आपने तो मतलब बहुत सारे श्लोका सब ऐड करके सब कुछ बताया प्रभु हम लोगों को। मतलब ये जो प्रभुपाद का जो पर्पट था उसमें से। तो प्रभु एक्चुअली मैं अपने साइड से बोलूँ तो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा पॉइंट ही ऐड करती हूँ, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु, क्योंकि मैं एकदम न्यू हूँ यहाँ के लिए। और अभी जो लास्ट 3-4 दिनों से क्लासेस चल रहे प्रभु, उसमें तो जैसे गोपी प्रभु ने वो हम लोगों को एक डायग्राम बताया था कि वो वर्ड भी जो कनेक्ट करने के लिए, वो भी प्रभु मुझे इतने अच्छे से कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो आनंदनी माता जी ने भी एक बताया था प्रभु की जो मसालों का लेके कि इतने सारे मसाले हैं, बट वो जो हम लोग उसमें तड़का देते हैं तभी जाके वो एक्चुअल पता चलता है। तो ऐसे में क्लास एक सुन रही थी प्रभु, उसमें भी ये सारे 4-5 जो हमारे क्लासेस हुए ना प्रभु, तो उसमें वो प्रभु ने सब कुछ कनेक्ट करके बताया कि ऐसा है, मतलब वो है। इसलिए मैंने वो मतलब नोट डाउन नहीं किया प्रभु, क्योंकि ऑलरेडी सबको सब पता है, क्योंकि वो ये सारे श्लोका जो है वो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड ही है कि भगवान के लोटस फीट के बारे में। और हमें मतलब हमें जो क्रोध आता है लाइक किस वजह से आता है, वो सब उसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही था। तो प्रभु मतलब मुझे जितना समझ में आया मैं वो थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। बाकी तो मुझे मतलब बोल सकते हैं कि मैं नहीं समझ में आ रहा है इतना कुछ, जब तक मैं थोड़े अच्छे से कुछ इसको रीड नहीं करूंगी। तो अ, जो इस लोका में प्रभुपाद ने बताया है कि जो डेमीगॉड है, वो कैसे हमको भगवान के लोटस फीट के अंडर आने के लिए कहते हैं। तो मतलब जो क्लास में मैं ऐसा सुन रही थी, प्रभु प्रभु जी बता रहे थे ये सब कुछ। तो इसका मतलब ये था कि कैसा है कि जो डेमीगॉड्स है ना, उनकी भी एक एक पोजीशन है। तो हमें जो वो पोजीशन वो जो हमें बताते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए। लाइक वो भी तो कृष्णा को, जैसे आपने भी बताया, शिव जी का एग्जांपल दिया कि वो ब्रह्मा जी का लेके बोल रहे थे, लेकिन वो हमारा मेन कैसे हमारा बॉस कौन है, एक ही होता है। बट उस मैनेजमेंट में मेनी लोग अपने अपने पोजीशन को हैंडल करते हैं। तो हमें कैसे डायरेक्टली बॉस के पास नहीं जाना चाहिए। इसमें ये पर्पट में भी प्रभु जी ऐसा लिखा लिखा हुआ है। तो कैसा है कि हमें एक एक स्टेप, जैसे वो डेमीगॉड है उनके भी एक एक पोजीशन है, उनको भी भगवान ने एक पोजीशन दिया है कि आप ये हैंडल कीजिए। और ये हम मतलब मेरे भक्तों के पास ये पहुंचाइए कि आपके पास जो आ रहा है तो उसको बोलिए कि आप कृष्णा का मतलब उनको उनका वर्शिप कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनके लोटस फीट के नीचे रहिए, मतलब उनको लोटस फीट का वर्शिप कीजिए। तो प्रभु जी कैसा था कि इसमें जो एक ये लास्ट में मैंने प्रभु एक पर्पट में पढ़ा था, वो एक्चुअली थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप समझाएंगे तो प्रभु अच्छा है। कैसे, एक मिनट मैंने ओपन किया है। हाँ प्रभु, या एक लाइन है इसमें, वन इज श्योर टू फॉल अगेन टू मटेरियल एग्जिस्टेंस फ्रॉम सच फॉल्स लिबरेशन इवन थ्रू वन में हैव अंडरगो सेवर प्रेजेंस एंड ऑस्टेरिटीज। प्रभु इसका मतलब कैसे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो हमारा मटेरियल लाइफ में हम इतने इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ ऐसा जैसा आप बता रहे थे कि हम लोग अपने बॉडी के ऊपर कितना वर्कआउट करते हैं कि हेल्दी रहे तो हम अपना सेवा कर सकते हैं। तो प्रभु ये हम लाइन किस थ्रू में मतलब समझ सकते हैं, क्योंकि इसका 2-3 मीनिंग हो सकता है। मैं जैसे अभी रागिनी ने जो कहा कि हम लोग को डायरेक्ट नहीं जाना है, तो इसका दो सेंस है, हम लोग को दो तरीके से समझना है। एक तो मतलब इसके दो एंगल, एक है कि हमको सिर्फ कृष्ण का ही भक्ति करनी, विच यू आर आल्सो सेइंग सनातन प्रभु, नो डाउट इन दैट। अब दूसरा तरीका ये है जो हम लोग भक्ति शास्त्र में सीख रहे हैं, या अपना जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है कि दे कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली कृष्णा, वी नीड टू गो थ्रू स्पिरिचुअल मास्टर। तो आई थिंक शी इज रिफरिंग टू दैट पॉइंट। और इसीलिए बाकी जो देवी देवता भी हैं, तो हम लोग जैसे उनकी पूजा, लाइक यू योरसेल्फ यू आर हैविंग गणपति एट हाउस, तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि आप उनसे कृष्ण भक्ति मांगते हैं। दैट मीन्स यू आर कीपिंग इन बिटवीन समबडी, सम एजेंट,
कि ताकि हम लोग को अच्छे से, अगर ऐसा नहीं है डायरेक्ट है तो वी कैन डायरेक्टली आस्क कृष्णा ऑल्सो, बट कृष्णा डजंट गिव भक्ति सो इजीली, हम लोग को पता है, ही इज वेरी वेरी रिजर्व्ड इन दैट, भक्ति इतना आसानी से नहीं देते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैष्णव की पूजा करते हैं, हम लोग रिस्पेक्ट वैष्णवास, एंड वी स्पेशली वी रिवर अवर स्पिरिचुअल मास्टर, उसके थ्रू जाता है। नहीं तो ये जो किसी जो ऋत्विकिज्म में क्या फर्क है, ये डायरेक्टली मतलब सबको बाईपास करना है हम लोग को, डायरेक्टली नीड टू गो टू प्रभुपाद, तो इट्स आई कैन से कि वैसे ही एटीट्यूड है, अगर हम लोग किसी सबको बाईपास करके हम लोग आगे जा रहे हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू थिंग्स, एक व्हाट यू आर सेइंग इज हम लोग सिर्फ कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट, बट फॉर डूइंग कृष्ण भक्ति ही नीड स्पिरिचुअल मास्टर इन बिटवीन, या जैसे हम लोग कौन है, हम लोग वी आर कॉल्ड एज रूपानुगा, हम लोग रूप के अनुगा है, हम लोग उनके फॉलोवर है, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, इवन इफ यू गो स्टिल फर्दर हायर, मतलब ये इस चीज का डिस्कशन है, बट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आई एम कोटिंग हियर कि रास लीला में जो राधा रानी भगवान कृष्ण की सेवा करती है, जो गोपियां हैं वो डायरेक्ट कृष्ण की सेवा नहीं करती, वो राधा रानी की सेवा करती है। जो मंजरी है, मंजरी डायरेक्ट राधा रानी की या भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करती, वो गोपियों की सेवा करती है। दैट मीन्स दे आर यूजिंग दैट वैष्णव और दैट गुरु, दे उनके जो गुरु हैं या उनके सीनियर्स हैं, दे कीप देम इन बिटवीन एंड दे सर्व। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन दिस टू वेज। तो एक, कृष्ण का भक्ति तो करना ही है श्योर, बट फॉर दैट वी नीड टू हैव स्पिरिचुअल मास्टर एंड वी नीड टू हैव सीनियर्स इन बिटवीन, तो वी कैन गो। नहीं तो देखो अभी जैसे काउंसलर सिस्टम क्यों होता है, कोई भी डायरेक्ट जाके वो सीधा स्पिरिचुअल मास्टर से इनिशिएशन ले लेगा, बट ही डजंट नो स्पिरिचुअल मास्टर कि ये इसका साधना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई काउंसलर इज देयर, या सीनियर डिवोटीज हैं या उनके सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं हु आर रिकमेंडिंग, भाई ये ठीक है, ये जो भक्त है ये सुबह 4 बजे उठता है जब कर रहा है, दूसरा जो है जैसे कोई 7 बजे उठ रहा है, तो ही विल से ओके यू टेक 6 months टाइम, यू वेट, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो, और ही विल रिकमेंड फॉर शेल्टर, ओके तुम पहले शेल्टर ले लो। दूसरा जो है जो 4 बजे उठ के वो 18 माला कर रहा है, तो डायरेक्ट ही विल रिकमेंड ओके यू विल गो। तो इन दैट सेंस वी कैन अंडरस्टैंड। आई होप दैट्स समझ सकते हैं हम लोग इससे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। बस यही प्रभु, मैं यही कहना चाहती थी कि जो हमको लाइक जैसे एक वामन लीला माता जी ने भी बताया था ना कि वो राधा रानी का पायल मिला था, तो कैसे वो स्टेप बाय स्टेप एक एक गोपियों को देते गई, फिर वो पायल जाके लास्ट में विशाखा उन्होंने वो पायल राधा रानी को दिया। बस मैं प्रभु वही एक कहना चाहती थी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। सॉरी प्रभु, अगर कुछ क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ होगा तो नहीं, इसमें भी ये जो पास टाइम है, इसमें भी जिस मंजरी को मिला तो उसने भी जाके डायरेक्ट राधा रानी को नहीं दिया था, तो उसने भी अपनी जो सीनियर थी उसको दिया, ही वेंट टू हर सीनियर, उसने मंजरी को दिया, मंजरी ने गोपी को दिया, गोपी ने फिर ललिता सखी को दिया, और ललिता सखी ने फिर राधा रानी। तो इन दैट सेंस दिस आर द टू थिंग्स वी नीड टू हैव क्लियर इन माइंड जब हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये दो चीज हम लोग को क्लियर होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सनातन प्रभु। प्रभु एक पॉइंट और था, सॉरी प्रभु, थोड़ा सा टाइम। प्रभु आपने जो वो अभी बोला ना कि वो भांग पीने वाला जो शिवा का बताया, तो प्रभु मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लॉर्ड शिवा ने प्रभु ऐसा बोला है लाइक लोगों को कि वो लोग भांग पिए या फिर ऐसा बम बम बोले? बस मुझे वो एक क्लियर करना है, क्योंकि प्रभु वो तो नहीं बोलेंगे ना, जिसको कुछ पता नहीं है वही शायद इसको गलत वे में ले लेता है। बस वो एक क्लियर करना था, सॉरी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सही है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लोगों ने कुछ चालू किया है। ये हमारे टाइम पे भी नॉनवेज खाने वाले लोग थे, तो बोलते हैं कि नॉनवेज हम लोग भगवान को दिखा के नॉनवेज खा रहे हैं, भगवान मतलब देवी देवताओं को, उनके लिए। तो वो देवी देवता तो नॉनवेज मांगते नहीं है, ये खाने की खुद को इच्छा रहती है, उसके लिए वो नॉनवेज खाते हैं। वैसे ही दारू खुद को पीने की रहती है, भांग खुद को पीने की रहती है, फिर भगवान के नाम पे वो पीते। तो मतलब हम अपने आचार्य वो बोलते हैं कि अगर यही फॉलो ही करना है शिव जी को, तो शिव जी ने जैसा हलाहल विष पिया था तो वो भी पी के दिखाओ, तो फिर आप प्रॉपर फॉलो करोगे।
तो वो तो नहीं कर सकते उन लोग। तो ये जस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन उन लोग कर रहे हैं। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बोला है, शिव जी तो बोलेंगे नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बस ये क्लियर करना था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। सॉरी अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया प्रभु। हरे नहीं कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अ, हाँ, या सॉरी प्रभु इसमें जी। खाली सॉरी, मैं खाली एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। जैसे जो डेमीगॉड के वर्शिपर्स हैं, तो वो उनको उनकी जय जयकार ज्यादा करते हैं। तो जैसे अगर देखें तो शिव जी के भक्त शिव जी की जय जयकार करते हैं। एंड इवन इफ यू सी पुराण, पुराण जो शिव पुराण है या स्कंद पुराण है, तो दे आर ग्लोरीफाइंग नॉट कृष्णा बट दे आर ग्लोरीफाइंग लॉर्ड शिवा। जैसे शिव पुराण में शिव जी को सुप्रीम बताया गया, तो ऐसा अलग अलग है। तो दिस इज फॉर सम पर्टिकुलर रीजन। हम लोग भगवत गीता में जब 7वें अध्याय में जाएंगे तो हम लोग को पता है बहुत सारे लोगों को श्लोक, बट स्टिल ये है कि उनका कुछ मटेरियल डिजायर्स होता है। अब ये लोग भी जो जो शिव जी की या दो दो जो दो तरह के लोग, दो नहीं, दो तरह के देवी देवता के पास जाते हैं और उनका दोनों का इच्छा एक ही होता है, मटेरियल डिजायर। सुंदर स्त्री चाहिए, धनम देही, रूपम देही, जयम देही। ये ये लोग जो है ना, दे आर आफ्टर दिस थिंग। और इसके लिए या तो वो शिव जी के पास जाते हैं या तो दुर्गा के पास जाते हैं, बिकॉज दोनों भी जो है ये दे देते हैं वो। लेकिन कितने लोग हम लोग देखते हैं जो बोलते हैं अरे हम कृष्णा के पास गए थे, लेकिन उन्होंने मतलब हमारा अभी 1 साल से हम लोग 2 साल हो गया, 4 साल हो गया भक्ति कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है हम लोग को, तो इसके लिए हम लोग छोड़ के अब यहाँ पे जा रहे हैं। तो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड डेमीगॉड वर्शिपर्स। और इसके लिए वो फिर वो उनकी ज्यादा जय जयकार करते हैं। हरे कृष्णा।